जहांगीर के बारे में देखते हैं। जहांगीर के बारे में इसका पर्सनल लाइफ देख लिए थे कि इनकी किनके साथ शादी हुआ था, कब इनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, इनका कुछ अभियान देखते हैं। सर्वप्रथम अभियान मेवाड़ में किया गया था। मेवाड़ में यह अभियान निरंतर करते रहा। 1605 से लेकर 1615 तक ये लगातार अभियान करते रहा। मेवाड़ का पहले राजा हुआ करते थे उदय सिंह। उसके बाद 1567 में अकबर वहाँ पर अभियान किया था। उसका 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जहाँ पर उनके बेटा महाराणा प्रताप थे। फिर उनका बेटा अमर सिंह हुआ। अमर सिंह जो है मेवाड़ में अपना राजगद्दी पर आसीन थे। लेकिन जब जहांगीर राजा बना उस समय 1605 से 1615 तक लगातार अभियान करते रहा। बाद में जो अमर सिंह 1615 में मेवाड़ या चित्तौड़ की संधि करके मेवाड़ का राज्य मुगल के अधीन कर दिया गया। उसके बाद एक अभियान किया कांगड़ा दुर्ग का अभियान। कांगड़ा दुर्ग का अभियान 1620 में किया गया। ये जो था इनका बेटा खुर्रम के नेतृत्व में किया। खुर्रम जो है कांगड़ा दुर्ग जीत गया। जब जीता तो इसी खुशी में गाय को कटवाया। ठीक है, खुर्रम जो था जहांगीर का बेटा हुआ करता था, और जब ये कांगड़ा दुर्ग को जीता 1620 में तो ये गाय को कटा के खुशी मनाया था। उसके बाद दक्षिण भारत का अभियान में खुर्रम को भेजा गया। खुर्रम जो सर्वप्रथम अहमदनगर को जीता। सर्वप्रथम अहमदनगर को जीता, और अहमदनगर को जीत के यहाँ का राजा हुआ करता था मलिक अंबर। और मलिक अंबर और खुर्रम के बीच युद्ध हुआ और खुर्रम जीत गया। जब यहाँ पर जीता तो जहांगीर खुश होकर इसे शाहजहाँ को उपाधि दी। खुर्रम देख रहे हो, खुर्रम का जो नाम था शाहजहाँ रखा गया। ठीक है, जो ताजमहल बनवाया शाहजहाँ, इसका रियल नाम क्या था? खुर्रम। 1622 में कंधार जो था, जब दक्षिण भारत जीत रहा था जहांगीर, तो कंधार इसके क्षेत्र से निकल गया। कंधार पाकिस्तान इधर पड़ता है। कंधार जो है इसके हाथ से निकल गया। इस पर ईरान के शासक का अधिकार हो गया। उसके बाद मुगल दरबार में अंग्रेज़ आना शुरू हो गया, क्योंकि 1600 ईस्वी में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और पहला अंग्रेज़ 1608 ईस्वी में आया था। लेकिन 1609 में जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज़ आया था, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो था 1609 में आगरा में आया था, और ये जेम्स प्रथम का राजदूत हुआ करता था। फारसी भाषा में ये बात किया जहांगीर से, इसीलिए इसका नाम इंग्लिश खां रखा गया। कितना बताया जाता है कि इंग्लिश में बात किया, फारसी में बात किया था। फारसी में बात किया और इसका नाम इंग्लिश खां रखा गया। उसके बाद 1615 में कैप्टन हॉकिंस व्यापारिक छूट नहीं दिला पाया। उसके बाद दूसरा जो अंग्रेज़ आया था वो 1615 में सर टॉमस रो जब आया था, तो ये व्यापारिक छूट ईस्ट इंडिया कंपनी को दिला दिया। तो सर्वप्रथम कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस, और दूसरा सर टॉमस रो। जहांगीर को बोला जाता है, इसके शासनकाल को चित्रकला का शासनकाल कहा जाता है। जहांगीर चित्रकला को देख के बता दिया करता था कि ये चित्र जो बनाया वो अभी जिंदा है या अब मर गया। ठीक है, इतना ज़्यादा ये चित्रकला में डूबा हुआ रहता था। उस समय चित्रकला का एक एक बाल तक नज़र आता था। जो सर का बाल बनाया जाता था, एक एक बाल नज़र आता था उस समय चित्रकला। और इसके न्याय का जंजीर कहा जाता है। न्याय का जंजीर ये बांधे रखता था। किसी को अगर न्याय इसके शासनकाल में नहीं मिलता तो वो जंजीर मतलब बजा के इससे न्याय की उम्मीद रखता था। तो इसे न्याय का जंजीर का शासनकाल भी कहा जाता है, और चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। किसके शासनकाल को? जहांगीर के शासनकाल को। उसके बाद इसके शासनकाल में उस्ताद मसूद एक चित्रकार रहा करता था, उसे नादिर उल उस्र का उपाधि दिया गया। और अबुल हसन ये भी एक चित्रकार था, इसे नादिर रुजम्मा की उपाधि दिया गया जहांगीर की तरफ से। जहांगीर अपना आत्मकथा लिखा तुजू के जहांगीरी, लेकिन जहांगीर इसको पूरा नहीं कर पाया। पूरा किया है मोतविद खां। मुग़ल शासन में पूछा जाता है कि किसने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है, बाबर और जहांगीर। लेकिन बाबर पूरा कर दिया था और ये पूरा नहीं कर पाया। इसको पूरा किया मोतविद खां ने। जहांगीर ख़त्म हो गया, आगे कल चलेगा शाहजहाँ। ठीक है।